Calorimetry, H.C. Verma, Volume 2, question number 7. 1 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 1 kg steam at 100 degrees Celsius. What will be the composition of the system when thermal equilibrium is reached? ध्यान देंगे, यदि हमारे पास 1 kg आइस है, 1 kg आइस, सीधे से यहां पे देखेंगे 1 kg आइस कन्वर्ट हुआ 1 kg water from 0 degree Celsius से 0 degree Celsius. So now in this situation Q1 heat required is equals to M into L. इसको सॉल्व करेंगे तो mass is 1 kg and latent heat of fusion for ice is 3.36 into 10 raised to 5. So this is 3.36 into 10 raised to 5. So ये जो हमारा Q1 का वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 3.36 into 10 raised to 5 जूल. अब देखेंगे सेम वाटर 1 kg वाटर, अब ये कन्वर्ट होगा 1 kg वाटर में ही, बट फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से ये जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस में. So now in this situation, let's say Q2 is equals to ms delta T. तो जो मास है, मास is 1 kg, specific heat is 4200 and change in temperature is 100 डिग्री सेल्सियस. 0 से 100 डिग्री सेल्सियस क्या, तो यहां से यदि हम कैलकुलेट करें और Q2 लिखना चाहें, सो इन दिस सिचुएशन वैल्यू ऑफ Q2 इज 4.2 इंटू 10 रेज़ टू 5, 4.2 इंटू 10 रेज़ टू 5 जूल. इतना रहा Q2. यदि मैं लिखना चाहूं Q1 प्लस Q2, तो Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू, दोनों को यदि ऐड करें तो ये हो जाएगा 3.36 और ये है 4.2, तो ये वैल्यू हो जाएगा 4 प्लस 3, दिस इज 7.3 प्लस टू 5 6, 7.56. This value is 7.56 into 10 raised to 5 जूल. इतना एनर्जी इसको चाहिए 100 डिग्री सेल्सियस पे आने के लिए. अब स्टीम के बारे में सोचते हैं, स्टीम के बारे में सोचते हैं. सो नाउ स्टीम 1 kg steam converted into 1 kg of water and at 100 degree Celsius and this one remain at 100 degree Celsius. तो कितना इसने हीट दिया होगा, लेट्स कैलकुलेट. तो इसने कितना हीट दिया होगा पूरी तरीके से यदि वाटर में कन्वर्ट हुआ तो Q3 इज इक्वल टू M into L because there is a conversion, there is a state change. तो mass is given, it's 1 kg and latent heat of vaporization is 2.26 into 10 raised to 6. 2.26 into 10 raised to 6. यहां से यदि कैलकुलेट करें तो Q3 का वैल्यू आता है 22.6 into 10 raised to 5. मैं 10 raised to 5 में इसलिए लिखना चाह रहा हूं कि ऊपर के वैल्यू को आसानी से हम कंपेयर कर सकें. तो देखो आइस को वाटर में कन्वर्ट करके 100 डिग्री सेल्सियस तक आने में कुल मिला के हीट इतना चाहिए, 7.56 into 10 raised to 5 जूल. और स्टीम यदि पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया तो इतना हीट दे देगा. तो भाई इतना हीट दे देगा, लेकिन हमें तो चाहिए केवल इतना हीट. तो स्टीम का जो इतना हीट है यही हीट स्टीम देगा और बाकी स्टीम में ही रहेगा और इतने हीट के बराबर का स्टीम वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. नाउ इन दिस सिचुएशन पूरी तरीके से कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास ज्यादा एनर्जी थी. 100 डिग्री सेल्सियस जो आइस है वो पहले ही पहुंच गया. इसका मतलब यह है कि दिस मच अमाउंट ऑफ हीट आइस विल टेक टू रीच एट 100 डिग्री सेल्सियस. और इतना हीट कौन देगा? इतना हीट देगा स्टीम. इसका मतलब स्टीम विल अंडरगो वाटर, स्टीम वाटर में चला जाएगा. ये स्टीम वाटर में कितना जाएगा? तो आपने लिखा Q इज इक्वल टू M इंटू L. Q का वैल्यू जो स्टीम कितना Q दिया, दिस वैल्यू इज 7.56 इंटू 10 रेज़ टू 5 is equals to mass, we are interested to calculate mass, into latent heat of vaporization of ice, latent heat of vaporization of water
LV। तो इसका जो वैल्यू है 2.26 इंटू 10⁶, 2.26 इंटू 10⁶। यहां सॉल्व करेंगे तो मास जो हमारा है वो आ जाएगा 7.56 इंटू 10⁵ अपॉन 2.26 इंटू 10⁶, और यहां से हमारा मास आया, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 0. ये 10⁶ है, तो 10⁶ है, ये 10⁵ है, तो ये 0.3345 kg आएगा। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस मच kg, मतलब इतना वाटर और बना, स्टीम इतना ही मेल्ट होगा, क्योंकि इतना हीट चाहिए, इतना हीट चाहिए, इतना हीट मिल जाएगा, इतना स्टीम मेल्ट होगा। तो वाटर का कंपोजिशन कितना हो गया कंटेनर में, तो मास ऑफ वाटर देखो 1 kg तो पहले से ही था, और इतना वाटर और मिला, तो टोटल मास ऑफ द वाटर इज 1.3345 kg, और मास ऑफ स्टीम इज इक्वल टू 1 kg था, जिसमें से इतना मेल्ट हो गया, तो रिमेनिंग वैल्यू विल बी 0.665 kg। थैंक यू सो मच।